एम्मा दुनिया की हर आवाज निकाल के उसे बोतल में भर लेती थी और बेच देती थी। उसने शुरुआत की मीठी मीठी आवाजों से, बच्चों की हंसी, समंदर की लहरों का गूंजना, चिड़ियों की चहचहाहट, अंधों और सुनाई खो चुके लोगों को बेची। लेकिन जल्द उसे पता चला कि सच में कीमती चीज तो हैलियत की खामोशी थी। एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ शोर था, सच्चा सन्नाटा सोने से भी ज्यादा कीमती निकला। धीरे धीरे उसका बिजनेस बदल गया, आवाजों की बिक्री से सन्नाटे की बिक्री पर। वो ज्यादा शोर वाले इलाकों में जाती, गिलपक्की बस्तियों, मेट्रो साइटों, भीड़-भाड़ वाले एयरपोर्ट्स पर। वहां की हर चीख पुकार, हर इंजन का गर्जना चूसकर वो पीछे बस खामोशी की जादुई थैलियां छोड़ आती। डिमांड इतनी बढ़ गई कि पूरा शहर, पूरा देश, लोग एक-एक बोतल खरीदने के लिए तरस रहे थे। अनिद्रा से परेशान लोग चैन की नींद के लिए, पढ़ाई में ध्यान जुटाने वाले स्टूडेंट्स, अपने ऑफिस में सुकून चाहते हुए बिजनेसमैन, सबने सन्नाटे की बोतलें लूट ली। लेकिन एम्मा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो दुनिया से नेचुरल सन्नाटा चुरा रही है, जो कभी मुफ्त दिया जाता था, अब हर बोतल पर प्राइस टैग चढ़ गया। असल में खामोशी सिर्फ आवाज का नहीं होना नहीं थी, बल्कि वो जगह थी जहाँ ख्याल पलते, रचनात्मकता फूली फली, आत्मा को आराम मिलता। एम्मा जब और ज्यादा सन्नाटा बेचने लगी, तो उसने देखा लोग खुद की सोच खो रहे थे, नए आइडिया नहीं बना पा रहे थे, चैन का एहसास ही उड़ गया था। वो बेच रही थी मनुष्य की सोच की बुनियाद। दुनिया बन गई मार्केट जहां सन्नाटा करेंसी था और शोर गरीबी। जिनके पास पैसे नहीं थे, वो चिरस्थायी शोर में फंस गए, जबकि अमीर अपने खरीदे सन्नाटों की बबल में शांत। एम्मा ने उस एक चीज को कॉमोडिटी बना दिया जो सबका होना चाहिए था, अपने ख्याल सुनने का हक। आखिर में एम्मा को समझ आया कि उसने अब तक की अपनी हर खामोशी बेच दी। खुद वो शोर के इस जंगली जंगल में फंस गई, जहां उसकी कमाई में भी सन्नाटा खरीदने का दम नहीं। वो बन गई दुनिया की सबसे रईस और सबसे अकेली शख्स, क्योंकि उस एक चीज का दाम चुकाना जान पड़ता था, जिसे वो कभी नहीं खरीद सकती थी, अपने मन का एक पल का सुकून।